वेलकम बैक। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में। आज हम सीखेंगे कैसे किसी सीरीज की कैलकुलेशन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है बिल्कुल कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। यहाँ मैंने आपके सामने कुछ सीरीज लिखी है। अगर आपको कुछ नंबर दिए जाए जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके और इंफिनिटी तक जाए यानी 100 तक 1000 तक ऐसे नंबर चलता जाए तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। या फिर 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे ऑड नंबर्स का आ जाए कैलकुलेशन तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर इवन नंबर आ जाए 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। एंड 1² + 2² + 3² यानी 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग ऐसे कर करके बहुत लंबी एक सीरीज बन जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। और 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब ऐसी सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली सीरीज को हम लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे कर करके और ये समझ लीजिए 10 तक गया है या बहुत आगे तक गया है। ठीक, बहुत ही आगे तक गया है। तो इसका जो एक जनरल फॉर्मूला बन के आ जाता है कि अगर n तक गई हुई है ये सीरीज 1 से शुरू हो रही है लेकिन ठीक है ये n तक गई हुई है तो इसका एक फॉर्मूला बेसिक सा निकल के आ जाता है कि सम बराबर इन सबका सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2 n + 1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसको लगा के देखते हैं कि कहीं पे ये काम आता है कि नहीं आता। इसको क्या कहते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं। अब मैं नंबर लिखा 1 + 2 + 4 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 तक हमने लिख ली काउंटिंग। अब इनका एडिशन करना है तो हमने क्या देखा कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। s = n की वैल्यू कितनी होगी 7 और n + 1 करना है यानी 8 हो गया डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 2 4 जा 8 होता है और 7 4 जा 28 होता है। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 7 और 6 13 13 5 18 18 4 22 22 और 3 25 25 और 2 27 और 1 28 बिल्कुल सही है यानी 28 आ रहा है। ठीक है, 28 बन रहा है कैलकुलेशन। यानी कि ये जो फॉर्मूला निकल के आया है शॉर्टकट वाला ये एकदम सटीक बैठ रहा है। अब दूसरे की जांच कर लेते हैं, दूसरे को पहचान लेते हैं। दूसरा कैसे होगा, सेकंड पे चलते हैं। सारे अगर ऑड नंबर्स दिए हों शुरू से लेकर के यानी 1 से लेकर के और इंफिनिटी तक यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ऐसे कर करके ये दिया हुआ है n तक। ठीक है, जो कि ऑड नंबर से सीधे। तो इनका जो कैलकुलेशन होगा ये क्या होगा, नंबर को लीजिए और नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। जितना भी नंबर है स्क्वायर कर दो सबका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये मैंने ले लिए कुछ नंबर। कितने नंबर लिए हैं 1 2 3 4 5 नंबर लिया हुआ। ठीक है, यानी n बराबर कितना आ गया 5 आ गया और 5 का स्क्वायर कर दो और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए 25 आता है कि नहीं। 9 7 16 16 5 21 21 और 3 24 और 1 25 बिल्कुल सही है। और ऐसे कहीं तक भी जाए फॉर्मूला एकदम सेट बैठेगा। ठीक है, फॉर्मूला एकदम सेट बैठेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। अगला क्या है, अगर इवन नंबर्स दिए हो इवन नंबर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इवन नंबर अगर दिए, इवन नंबर ऐसा मान के चलिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे कर करके ये n तक जा रहा है। ठीक है, n तक जा रहा है लेकिन सारा का सारा इवन नंबर यानी सम संख्या है। तो क्या होगा, तो होगा ये क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, s बराबर n + 1 s बराबर n + 1। ठीक है, s बराबर n + 1 वो कैसे आएगा, अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूं। ठीक है, अगर सब में से मैं 2 कॉमन ले लूं तो कितना बनेगा, यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो यहां बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कर करके बन जाएगा प्लस n तक जाएगा। ठीक है,
अब होगा क्या, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। अभी अभी हमने पढ़ा कि पहले वाली सीरीज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कर सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी एक हमारे पास फॉर्मूला निकल के चला आया n+1। आपने ये याद रखना है, ये याद रखना है, इतनी सारी ये चीजें नहीं, सिर्फ ये याद रखना है। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितने की कैलकुलेशन कर लेते हैं। जरा देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है। तो फॉर्मूला क्या बताया, n यानी 5, n+1 यानी 5 + 1 6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, 6 5 जा 30। जरा जोड़ के देख लीजिए 30 आया कि नहीं। 10 और 8 18, 18 और 6 कितना 24, 24 और 4 28 और 2 30। बिल्कुल सही बैठ रहा हूं, बिल्कुल सही बैठ रहा हूं, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं स्क्वायर वाली सीरीज को, कि कैसे स्क्वायर रहेगा, लेकिन स्क्वायर जो है प्रॉपर नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, जो कि 1 से शुरू होगा नेचुरल नंबर। और यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज है वो है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर प्लस ऐसे करके n स्क्वायर तक नंबर जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, इनका सम निकल के जाएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा, ठीक है। n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अब चलिए कुछ एग्जांपल के जरिए समझते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर कितने कुल मिला के, n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4, ठीक है। n की वैल्यू हो गई 4 यानी 4, n+1 यानी 4 + 1 5। उसके बाद लिखा 2n यानी 4 2 जा 8 + 1 9 हो गया डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 हो जाएगा। अब जरा इनको कैलकुलेट करके देखिए। 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 का स्क्वायर करोगे 1। कैलकुलेट करो सबको, 16 4 20, 20 9 29, 29 और 1 30। यहाँ पे देखिए प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया ये। अब चलते हैं क्यूब वाली सीरीज पे। कैसे क्यूब वाली सीरीज को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी तरीके से। अगर हमें दिया रहेगा क्यूब वाला सीरीज तो इसे आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्यूब वाली सीरीज को आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम लिख देते हैं, यहाँ पे 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब, ऐसे कर करके ये n क्यूब तक जा रहा है, ठीक है। एडिशन करना है, सबको एडिशन करना है। तो ये बन जाता है, ये क्या बन जाता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, n+1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। तो चलिए एक सवाल करके देखते हैं। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब + 4 क्यूब, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम लेंगे, n बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। n+1 यानी 4 + 1 कितना हुआ, 5 हुआ। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना है, 4 है, ठीक है, 4 है। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 25 × 4 ये हो जाएगा 100, ठीक है। यानी इन सबको ऐड करने पे 100 आ गया। जरा ऐसे देख लेते हैं सही में 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अपना देसी स्टाइल से। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होता है, ठीक। 3 का क्यूब करेंगे 27 होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होता है, ठीक है। 27 और 8 कितना हो गया, 35 + 1 36, ठीक। 27 + 8 कितना हो गया, 35 + 1 36 और 64। 36 और 64 कितना बन गया, ये ऐड करने पे 100 बन गया। तो हमारे पास यहाँ 100 दिख रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ 5 सीरीज आज सीखी, आपने यहाँ पे 5 सीरीज आज सीखी, कैसे इतनी आसान तरीके से। सिर्फ और सिर्फ आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि पहले वाले में n+1 डिवाइडेड बाय 2, दूसरे वाले में क्या था, सिर्फ जितने नंबर से उसका स्क्वायर कर दें। तीसरे वाले में क्या था, तीसरे वाले में क्या था, कौन बताएगा,
तीसरे वाले में क्या था ये कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम चौथे सीरीज की बात कर ले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इन सब की बात कर ले तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तीसरे की अगर बात कर ले तो क्यूब वाली सीरीज थी, क्यूब वाली सीरीज आपके सामने है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कहीं अगर कुछ नहीं समझ में आया हो और वो पूछ सकते हैं आप कमेंट के जरिए। और हाँ, जो मैंने सवाल पूछा है कि कौन सी सीरीज का रह गया था ना, मैंने नहीं बताया, वो आप मुझे कमेंट के जरिए बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।